और मैं हूं आपके साथ नीतू और ये है तस्वीर। आज तस्वीर में बात करेंगे महाराष्ट्र के शहर सतारा की। ये वो शहर है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में इतिहास रच दिया था। सतारा में आंदोलन की कमान आम जनता और किसानों ने संभाली थी। 1942 के अंत तक यहाँ के लोगों ने ग्राम गणराज्यों की स्थापना शुरू कर दी थी। यहाँ के क्रांतिकारियों ने तूफान सेना का गठन किया था, जो बिल्कुल किसी राष्ट्रीय पुलिस की तरह काम करती थी। सोचिए कि करीब 4 सालों तक यहाँ की जनता और आंदोलनकारियों ने सतारा पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया। और उसके बाद तो देश ने आजादी की सुबह देखी, जिसका जश्न हम हर 15 अगस्त को मनाते ही हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में। मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में। खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं। नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 9 अगस्त से 15 अगस्त जन जन लेगा पंच प्रण शपथ। घर घर लहराएगा तिरंगा और गाया जाएगा राष्ट्रगान। देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों के सम्मान में देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर अपलोड कीजिए।
मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। दिल्ली पुलिस। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर और तस्वीर में आज बात हो रही है सातारा की। सातारा यानी सतआरा, 7 पहाड़ियों से घिरा ये शहर कृष्णा और उसकी सहायक नदी वेन्ना के संगम के पास है। एक समय में ये मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सातारा के किले पर विजय प्राप्त की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने शासन की बागडोर संभाली, मगर मुगलों की नजर हमेशा से इस किले पर रही। औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम ने 6 महीने की घेराबंदी के बाद सातारा के किले को जीत लिया, लेकिन 1706 में फिर से इस पर मराठा शासन कायम हुआ। अंग्रेजों ने 1848 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 1857 की क्रांति के बाद इस किले को सैन्य छावनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। सातारा शहर इसी प्रसिद्ध अजिंक्य तारा किले की तलहटी में बसा है और बहुत सारी जगह हैं सातारा में देखने के लायक और जानने के लायक, घूमने के लायक। उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं बहुत खूबसूरत सा और फिर लौट कर आते हैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता
किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। घूमने का मजा ना बढ़ जाता है अगर आप गाते गुनगुनाते हुए चले जाएं घूमने के लिए। और आज हम जा रहे हैं सतारा, यानी सतारा की बातें हो रही हैं। और सतारा में चार भिंती एक सबसे महत्वपूर्ण और जाना माना ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण राजा छत्रपति प्रताप सिंह ने 1830 में करवाया था, ताकि यहां से हमलावरों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहां से पूरा सतारा शहर दिखाई देता है। ये जगह गवाह है प्राचीन भारत की शान की, स्वतंत्रता संग्राम की, गौरवशाली अतीत की। 2001 में इस जगह का पूरी तरह से नवीनीकरण कर दिया गया और अब ये पर्यटकों को और भी ज्यादा लुभाती है। सतारा संग्रहालय, जिसे छत्रपति शिवाजी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण 1970 में मराठा संस्कृति को सहेजने और महान शासकों की याद में किया गया था। आप यहाँ छत्रपति शिवाजी द्वारा उपयोग किए गए हथियार, वेशभूषा, कलाकृतियों के अलावा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। सतारा की बातें हो रही हैं आज तस्वीर में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। वादे वफा के करके बस में उठा के, किसी पे दिल लुटा के चलाया। नजरें मिला के नींद अपनी गवा के, कसक दिल में बसा के चलाया। दिन तो गुजर जाएगा, दिन तो गुजर जाएगा, दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई। इतना तो याद है मुझे। मारे हया के मैं तो आँखें झुका
अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और आज बातें हो रही हैं सतारा की। सतारा का नाम आने पर सबसे पहली जगह जो दिमाग में आती है वो है कास पठार, जो अगस्त सितंबर के आसपास खिलने वाले फूलों के लिए जाना जाता है। यहाँ फूलों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं देखी जा सकती हैं। यहाँ पर 16 साल पुरानी कास झील है और ये पठार इतना मशहूर है कि इसे देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ आते हैं। इस इलाके में एक और फूलों का पठार है जिसे भंबावली पठार या पुष्प पल्हार भी कहा जाता है। ये फूलों का पठार एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है और यहाँ भी हरे घास के मैदान अगस्त से अक्टूबर के महीनों में फूलों की चादर में बदल जाते हैं। यहाँ बहुत से दुर्लभ फूल देखे जा सकते हैं। साथ ही पठार पर पौधों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो वनस्पति विज्ञान के लिए भी नई हैं। यहाँ से ही थोड़ी दूरी पर है सबसे ऊंचा झरना भंबावली वजरई झरना। यहाँ जाना अपने आप में एक अलग अनुभव है और आपका दिल चाहेगा कि आप वहीं रहें, देखते रहें, उस प्राकृतिक सुंदरता को निहारते रहें। मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे
बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल तस्वीर में जो जगह हम आपको बताते हैं, आपको उनकी सुंदरता, आपके मन में भी ख्याल तो आता होगा ना उन सब के बारे में सुनकर कि आप वहां जाएं। तो सतारा ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना आप सुनेंगे ना उतना आपका दिल चाहेगा कि आप वहां जाएं। सतारा में वजरई के अलावा जो सबसे मशहूर वाटरफॉल है वो है थोसेघर झरना। यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। शिवसागर झील सतारा जिले की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है और यहाँ का ठंडा पानी बहुत ही साफ और ताजा है। अगर आपको पानी में अटखेलियां करना पसंद है तो आप इस झील में नाव की सवारी भी कर सकते हैं, यानी बोटिंग कर सकते हैं, और खासतौर पर स्पीड बोटिंग। सतारा जिले के कोयना नगर में कोयना नदी पर बना है कोयना बांध, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कोयना घाटी एक मंत्रमुग्ध करने वाली जगह है जो अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ कोयना वन्य जीव अभयारण्य के घने जंगलों, धुंध भरे पहाड़ों, दूधिया सफेद झरनों और प्राचीन झील के साथ सबको लुभाती है, सबको अपनी तरफ खींचती है, बुलाती है। आजा
आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, तू ही आके बता जा रे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। एक नदी की
सर्वभाषा कवि सम्मेलन सिरे से सोपान तक हर रविवार रात 8 बजे आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज 24/7, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आकाशवाणी यूट्यूब चैनल पर सुनना ना भूलें। हर रविवार रात 8 बजे। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। बातें हो रही हैं सातारा की। बचपन में आपने पवन चक्की का नाम तो सुना होगा ना, आपने देखी भी हो शायद। पवन चक्की यानी विंड मिल तो एशिया के सबसे बड़े पवन चक्की फार्म्स में से एक है सतारा जिले के चालकेवाड़ी में। सतारा, महाबलेश्वर और पंचगनी को बिजली की आपूर्ति यहीं से की जाती है। यहाँ आसपास की पहाड़ियों पर सैकड़ों पवन चक्कियां हैं। जब आप उन्हें एक साथ चलते हुए देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं तो वो मंजर एकदम अनोखा ही होता है। फिलहाल पपीहरा सुनते हैं। बोले सतारा में अगर आप मंदिरों की तलाश में हैं तो यहाँ से मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। इनमें नटराज मंदिर, शिखर शिगणापुर मंदिर, येवतेश्वर मंदिर, सावित्री मंदिर प्रमुख हैं। और महाराष्ट्र की बात हो, गणपति बप्पा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सतारा के वाई में गणेश जी का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है धौलिया गणपति मंदिर।
1762 में बने और 7 घाटों से घिरे इस मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वाई वो जगह है जिसे महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। वही जगह जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था और जिन गुफाओं में उन्होंने कुछ समय के लिए शरण ली थी वो है सतारा जिले की राजपुरी गुफाएं। ये भी माना जाता है कि इन गुफाओं का उपयोग भगवान कार्तिकेय ने भी किया था। ये गुफाएं कई तालाबों से घिरी हैं और मान्यता है कि इनके जल में स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सतारा की बातें और भी हैं करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर और सतारा की बातें हो रही हैं। सतारा जिले में ढेरों किले हैं और हर किले की अपनी एक कहानी और महत्ता है। शहर के बीचों बीच 2 महल भी हैं। पुराना महल, जिसे जूना रजवाड़ा कहते हैं, ये करीब 300 साल पुराना है और नवा रजवाड़ा 200 साल पहले बनवाया गया था, जिसे नया महल कहा जाता है। सतारा का नाम 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है अपनी हाफ हिल मैराथन के लिए। इसका आयोजन हर साल वहां किया जाता है। वैसे सतारा अपनी एक मिठाई के लिए भी बहुत फेमस है, वो है फुल क्रीम दूध से बनी कंडे पेड़े। इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए इसकी मिठास एकदम अलग होती है। कभी जाएं तो खाकर देखिएगा और दूसरों को खिलाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बांट कर खाने से मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। थोड़ा तुम चलना, थोड़ा मैं चलूं,
कुछ तुम जलना कुछ मैं जलूंगा, दिल में आग जब लगेगी, हो दोनों में कोई प्यासा रहा तो दोनों की प्यास न बुझेगी। ये वादा रहा जान की कसम, सच कहते हैं हम जो भी होते हम, बांट लेंगे हम आधा ट्रेन से जाएं या हवाई जहाज से, सतारा पहुंचने के लिए आपको पहले या तो पुणे जाना होगा या मुंबई। वहां से बस या टैक्सी लेकर आप आसानी से सतारा पहुंच सकते हैं। सतारा जाने का सबसे अच्छा समय मानसून के बाद का जो मौसम होता है ना, वो है, यानी कि अगस्त सितंबर के आसपास का। इस समय यहाँ कास पठार की फूलों की जो घाटी है वो अपने पूरे शबाब पर होती है और उसे देखकर तो आपका वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। जैसे मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि तस्वीर के साथ मेरा आज का साथ और आपका साथ यहीं तक है। अभी आप सुनेंगे गाना, उसके बाद समाचार होंगे और फिर प्रोग्राम होगा वो जो एक फिल्म थी, जिसमें आपके साथ होंगे आशीष बग्गा। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर, इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों